बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स, डियर कुलीग्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस है और उर्फ़ आम में हम इसको आम तौर पे लेसन प्लानिंग भी कहते हैं। ये पर्टिकुलरली रेलेवेंट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत ही रेलेवेंट है। ये लेसन प्लानिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ द लेसन प्लानिंग है। इसको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये 1.5, 2.5 और 4 ईयर्स बीएड के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हूँ डॉक्टर सदीक अमर और आप देख रहे हैं इनक्लाइंड थिंकर्स। अगर हम इसके कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो फील्ड बेस्ड टीचिंग एक्सपीरियंसेस है, 4 वीक टीचिंग प्रैक्टिकम है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 वीक होता है कुछ कोर्स के लिए, कुछ के लिए ये 6 वीक होता है और कुछ के लिए ये 8 वीक्स होता है। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट की, कोर्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद आपने 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं और ये 40 लेसन प्लान जो हैं ये भी वेरी करते हैं कोड के हिसाब से। कुछ के 50 होंगे, कुछ के 60 होंगे। यकीनन जिसकी 8 वीक की टीचिंग प्रैक्टिस है उसके जो 40 नहीं होंगे, 40 से ज़्यादा होंगे। और उसके बाद आपने एंड पे 2 फाइनल लेसन जो होते हैं वो प्रेजेंट करने होते हैं। ये इसका ओवरव्यू है कोर्स का। उसके बाद है कि व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। बेसिकली अ सिस्टमेटिक प्लान प्रिपेयर्ड बिफोर द टीचिंग, कि आपने पढ़ाने से पहले जो है वो प्लान करना है। नंबर 2 है गाइड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। थर्ड वन इज़ द इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, यानी आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है और आपकी क्लासरूम की इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होंगी। इन चीज़ों को बेसिकली लेसन प्लान जो है वो डील करता है। अब नेक्स्ट बात, दैट दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई लेसन प्लान इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेज द कंटेंट लॉजिकली, कि जो कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको लॉजिकली जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है या नहीं। नेक्स्ट वन, द क्लैरिफिकेशन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कितने क्लियर हैं। इन्हांसेस द क्लासरूम कंट्रोल, यकीनन जब आप वेल प्लान्ड होंगे, आपका लेसन प्लान बहुत अच्छा होगा तो आपकी क्लासरूम के ऊपर ग्रिप जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। एंड द लास्ट वन इज़ द इम्प्रूव स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन प्लान की बात करें तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस होंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा प्राइमरी सेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स होगा सेकंड वन, थर्ड वन है टीचिंग मेथड्स, 4 है एविएट्स, फिफ्थ है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंटेशन, एंड नेक्स्ट इज रिकैपिटुलेशंस, और द लास्ट वन इज द होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज प्राइमरी सेक्शन। अब ये प्राइमरी सेक्शन है इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप बेसिकली करने क्या जाते हैं, ट्रेनी टीचर्स या जो टीचर भी क्लास पढ़ाएगा वो अपना नाम लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और टॉपिक। ये देखिए, दीज आर टू थिंग्स, वन ऑफ देम इज सब्जेक्ट एंड अदर इज टॉपिक। नेक्स्ट वन इज क्लास एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, आप किस क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट इज डेट एंड ड्यूरेशन, यानी किस डेट को आप पढ़ाने गए और उसका ड्यूरेशन जो था वो कितना था। नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द स्कूल या स्कूल नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। पहली बात, आपका ऑब्जेक्टिव जो है शुड बी वेरी क्लियर एंड मेजरेबल, एंड द लास्ट वन इज द लिंक्ड विद द करिकुलम आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल और स्पेसिफिक होंगे, लेकिन दे शुड बी वेरी क्लियर एंड मेजरेबल एंड दे शुड आल्सो बी लिंक्ड विद द करिकुलम आउटकम्स। उसके बाद है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी की बात करें तो आपको पता है कि इसके 6 लेवल हैं। नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, एवेल्यूएशन है और क्रिएशन है। ये लेवल्स जो हैं, इन लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने लेसन प्लान करना होता है। हमने स्टूडेंट से पूछना होता है कि हम चेक करना होता है स्टूडेंट जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के किस लेवल पे है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज़ द टीचिंग मेथड, कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। लेक्चर मेथड हो सकता है आपका, डिस्कशन मेथड हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो सकती है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकती है कि आप करके कुछ दिखा रहे हैं, क्वेश्चनिंग टेक्निक हो सकती है, आप स्टूडेंट के साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग हो सकती है कि आप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देते हैं और आप स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप आपस में चीज़ों को डिस्कस करें। ये 6 मेथड्स जो हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं।
फोर्थ वन इज़ द एविएट्स, कि जब आपने क्लास में बैठे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से एविएट्स जो है जो सपोर्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। मोस्टली ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट्स या वाइट बोर्ड एंड चार्ट्स हो सकते हैं, मॉडल एंड वर्किंग मॉडल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स एंड फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो सकता है। अब ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं ये तो अगर कोई एडवांस इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन अगर आप किसी विलेज में हैं तो लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल आपके पास कॉपी होती है, उसके अंदर पेजेस होते हैं, पेंसिल होता है, पेन होते हैं आपके पास, ज्योमेट्री बॉक्स होता है आपके पास, आप उसकी हेल्प के साथ भी बच्चों को एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर फोकस्ड इज़ ऑन इट, दैट इज़ लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल, यानी आपने पैसे नहीं खर्च करने, अगर करने हैं तो फिर इंतहाई कम पैसे खर्च करने हैं, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियस नॉलेज की बात है, ये देखें आस्क द सिंपल रिव्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन बोलेंगे। उसके बाद है कनेक्ट द प्रीवियस लेसन्स, ब्रिज द ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, और उसके बाद क्या है एंगेज द स्टूडेंट्स मेंटली, के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप मेंटली प्रिपेयर करें कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्ट करना है। नंबर 6 है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि आप पढ़ाने बेसिकली क्या जा रहे हैं, आपने टॉपिक का नाम बताना है, उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं और उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा हो सकती है। क्रिएट द क्यूरियोसिटी, रिलेट टू द डेली लाइफ, नेक्स्ट वन इज मोटिवेट द लर्नर्स, एंड लास्ट वन मेक द स्मूथ ट्रांजिशन टू द लेसन। नंबर 7 है प्रेजेंटेशन, यानी मेन टीचिंग यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और उसकी सिमेट्री का ध्यान रखना है। लोअर टू हायर को जाना है, पहले इजी चीज़ें बतानी है और उसके बाद आपने डिफ़िकल्ट बतानी है। नेक्स्ट वन यूज़ द सिंपल लैंग्वेज, अब सिंपल लैंग्वेज या बच्चों की लैंग्वेज में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। यूज़ द एविएट्स इफेक्टिवली, के एविएट्स को यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से ताकि बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो आपके हाथ में भी पकड़ी हुई हो। अगर आप बीकर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो बीकर आपके हाथ में हो, अगर आप ब्यूरोट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो वो आपके हाथ में हो। उसके बाद इंक्लूड द फॉर्मेटिव असेसमेंट, और उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट जो फेस टू फेस होती है और फ़ौरन आप कर सकते हैं वो इन्वॉल्व उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द पॉइंट नंबर 8 फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसी का पार्ट है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लास डिस्कशन हो सकती है, एक्टिविटी बेस्ड चेकिंग हो सकती है, ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग लेसन। ये बेसिकली इसका नंबर इसलिए नहीं है, ये देखिए प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में एक जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट है लास्ट पॉइंट, और उसमें बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लास डिस्कशन हो सकती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो सकती, चेकिंग या लर्निंग हो सकती है, और ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द लेसन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट दैट इज़ द रिकैपिटुलेशंस या समरी वैल्यूएशन है। इसमें एंड ऑफ द लेसन क्वेश्चंस है, यानी ये वो लेसन होता है जिसमें आप एंड पे, वो पार्ट है लेसन प्लानिंग का जिसमें आप एंड पे समरी स्टूडेंट्स को बताते हैं। इसमें एंड ऑफ द लेसन क्वेश्चंस है, उसके बाद है चेक द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, और उसके बाद क्या है क्लैरिफाई द मिसकंसेप्शंस है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट FFR, या फिर होता है इनिशिएटिव रिस्पॉन्स फीडबैक IRF, कि बच्चे ने पहले आपको बताया, आपने बच्चे को बताया, फिर आपने बच्चे से पूछा और उसके बाद बच्चे ने फीडबैक दिया, दैट इज़ FFR फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट। दूसरा होता है इनिशिएटिव रिस्पॉन्स फीडबैक, आपने बच्चे को इनिशिएटिव दिया, बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद आपने बच्चे को फीडबैक दिया कि आपकी ये बात ठीक है या गलत है। 9(1) इज़ द होमवर्क है, रेलेवेंट टू द टॉपिक, एप्लीकेशन बेस्ड, क्रिएटिव एंड इंटरेस्टेड और नॉट टू लेंथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चे को इतना होमवर्क नहीं देना कि बच्चा घर जाकर जो है उसके पास खेल कूद के लिए टाइम ना बचे, और जब खेल कूद के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं बचेगा तो बच्चा यकीनन उस कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं कर रहा होगा जिस कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट डे हम उससे करवाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा और एक बहुत रेलेवेंट पार्ट होता है, इसको लेंथी नहीं जो होना चाहिए, लेकिन आप जो होमवर्क दे रहे हैं वो क्रिएटिवनेस और इंटरेस्ट पैदा करे और वो एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट है। रिटन लेसन प्लान की बात करें तो क्लियर
ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए, रेलेवेंट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड होना चाहिए, इफेक्टिव एवियर्ड्स हों आपके, प्रॉपर रिकैपिटुलेशन हो और उसके बाद रेलेवेंट होमवर्क हो। द लास्ट वन इज़ द क्राइटेरिया फॉर द प्रेजेंटेशन में वो क्या है जी, कॉन्फिडेंस है, टाइम मैनेजमेंट है आपकी, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स है, क्लैरिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपने कौन कौन सी मिस्टेक हैं जिनसे अवॉइड करना, वही जो ऑब्जेक्टिव्स, यानी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या फजूल किस्म के ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने, ओवर यूज़ ऑफ द लेक्चर मेथड, यानी लेक्चर मेथड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, साथ आपने एक्टिविटी भी करवानी है, पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ताकि आपका लेसन जो है वो रिक्वायर्ड टाइम के अंदर पूरा हो जाए। द लास्ट वन इज़ द इररेलेवेंट होमवर्क एंड द नेक्स्ट वन इज़ द टाइप लेसन प्लान्स, यानी आपका लिखा हुआ होना ज़रूरी है लेकिन इररेलेवेंट होमवर्क नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे को फ़ायदा ना दे। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच डियर कोलीग्स, ये था लेसन प्लानिंग के हवाले से इंतहाई रेलिवेंट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।